नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके सामने क्लास 6 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 2 है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, जिसकी एक्सरसाइज है 2.2, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी और इसके कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए थे हमने। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। फर्स्ट में क्या कहता है? ये कहता है उपरयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक ऐसा ऑर्डर तैयार करना है जिससे टाइम कम लगे, योग ऐड करना है आपको, पर आपको एक सूटेबल ऑर्डर यूज फॉलो करना। देखो मैं कर देता, एक बार क्वेश्चन लिखते हैं फिर बात करेंगे। 837 प्लस 208 प्लस 363, इसका क्या करना है? उनको योग करना है, यानी इनका ऐड करना है। अब देखो मुझे एक ऑर्डर को फॉलो करना है कि मैं किसको किस तरह लिख लूँ। तो मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आई। क्या बात है कि मैं इस नंबर को और इस नंबर को एक साथ लिखा मैंने। देखो 837 प्लस 363 प्लस 208, मैंने इसको इस फॉर्मेट में बना दिया। ठीक है, ये फॉर्मेट तैयार हो गया मेरा। अब जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ, देखो ये आसानी से ऐड हो जाता है, जोड़ जाता है। कैसे? 7 और 3 कितना हो गया? 10। 3 और 6 कितना हो गया? 9 और 1 10, यानी इसको ऐड कर रहा हूँ। और 8 और 3 11 और 1 12, यानी 837 को मैं 363 में ऐड किया। तो मैंने 7 प्लस 3 किया 0, 10 हो गया। 3 प्लस 6 किया 9, एक और कैरी का तो कितना? 9 10 हो गया 0। 8 और 3 कितना? 11 और 1 12, ये मेरे पास आ गया। अब सिर्फ मुझे क्या करना है? सिर्फ मुझे ये वाला ऐड करना है। देखो कितना ईजी तरीके से मैंने इसको ऐड कर लिया। तो आप लोग भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखो ये और ये 8, इसको और इसको ऐड किया 0, ये और ये किया 2 प्लस है ना 4 1। तो आसानी से मैं 1400, इसका सम आया 1408। आशा है बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये ए पार्ट था। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट ये कहता है कि नंबर इस तरह, आपको क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट, इन्होंने नंबर दे दिया 1962 प्लस 1962 यानी 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647, ये नंबर है। अब इनको मैं एक ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि मैं इसको इजीली सोल्व कर लूँ। आप देखो कि ऐसा कौन सा ऑर्डर दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं जिनको ऐड करने पे मुझे 0 मिल रहा है। आपने कहा सर इसको आप क्या करो, इस नंबर को और इस नंबर को एक साथ ले लो। देखो वापिस देखो, मैंने कहा आप इस नंबर को एक साथ ले लो, और इस नंबर को एक साथ लो। मतलब इसका ऑर्डर देखना आपको। तो मैंने कहा देखो करते हैं अपन 1962 प्लस 1538, ये हो गया प्लस, और ये ले लिया मैंने 453 प्लस 647। आप देखोगे आपने क्या देखा? अब ऐड कर लेते हैं, अब जोड़ लेते हैं इसको ना। जोड़ा आपने तो 2 और 8 10 हो गए, ये लो 10, मतलब 2 और 8 कितना हो गया? 10, 10 का 0। अब ये हो गया 6 प्लस 3 कितना हुआ? 9, 9 और 1 कितना हो गया? 10, ये लो जी 1 है। फिर 5 और 9 कितना हो गया? 5 और 9 कितना? 14 और 1 15। फिर ये 1 और 1 2 और 1 3। ये देखो इसको जब मैं प्लस करता हूँ तो 3500 आता है।
इधर वाला पार्ट कर लेते हैं प्लस, यहाँ प्लस क्या, तो 3 + 7 10 होता है 0, 7 + 4 9, एक और 0 क्योंकि 10 हो गया, एक था हमारे पास 0, और ये हो गया 4 और 6 10 और 11। ये देखो कितने इजीली मैंने इसको सोल्व कर लिया। लेकिन आपको ये देखना है, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस होगा तो आप कमज़ोर भी क्या बन जाएंगे, होशियार बन जाएंगे। अब इनको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखें मैंने जोड़ा, ये 1 0 और 1 0, ये 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0। 1 को 5 में प्लस किया 6, 1 को 3 में प्लस किया 4, आपका हो गया 4600। ठीक है, आप एक बार देख लें। इनका ऑर्डर का ध्यान रखना आपको कि कैसे भी करके हमें यहाँ से 0 मिल रहा है, फिर यहाँ भी 0 मिल रहा है, तो इस तरह मैं इसको इजीली सोल्व करूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर ये कहता है 2 एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। वो कहता है कि भाई 2 × 1768 × 50, इस पे आप एक सूटेबल मेथड ऑर्डर लगाएंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनफल करेंगे। देखो बहुत ईजी है, आपको समझ में भी आएगा। आप क्या करोगे, आप करोगे सबसे पहले कि सर आप ऐसे करो 2 × 50 कर दो। जैसे आप 2 × 50 करते हो तो ये हो जाता है 100। आपने लिखा 2 × 50 × 1768, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100। ये देखो 100 × 1768। आप जैसे ही इसको लिखते हो आपको मालूम है ये 100 से मल्टीपल हो रहा है, तो जो नंबर है उसके आगे 2 0 लगा देंगे, तो 1768, ये तो ऐसे की ऐसे हो जाएगा, और ये 2 0। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का चेक देख ले आप लोग, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, वही सूटेबल मेथड 4 × 166 × 25, 4 × 166 × 25। अब आपने क्या किया, आपने दिमाग लगाया, आपने कहा सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। आप तो पहले 4 × 25 कर दिया मैंने, और ये 166, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया मैंने, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100। चेक करें, 25 × 4 किया, यानी 4 को मैंने 25 से गुणा किया, तो 4 को जैसे ही मैं 25 से गुणा करता हूँ तो क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। 100 × 166। अब आप दोस्तों देखो 2 0 है, इसके आगे लगा दूंगा 166 और ये 2 0। इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आप देख लें अगर कोई डाउट है तो इसमें, यानी एक सूटेबल मेथड लगा दिया। आपको क्या करना है, सूटेबल मेथड मतलब यहाँ देखना है कि कैसे भी ये 0 तक पहुँच रहा हो। आप इसको करोगे तो कितना हो गया, 24 आ रहा है, लेकिन यार 25 को 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ रहा है ये 100। बस अब करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 0 बाद में, 2 0 लास्ट में लगा देंगे। नेक्स्ट करते हैं सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड का थर्ड पार्ट, वही सूटेबल मेथड है। 8 × 8 को मल्टीप्लाई करना है आपको, 291 मल्टीपल 291 × 125। देखो लगाओ, दिमाग लगाएं, आप किस तरह सोल्व कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं कैसे भी करके 0 तक पहुँचूँगा। ठीक है, तो मैं 0 तक पहुँचा, तो मैंने इसको किसके साथ ले लिया, इसको देखो 8 पंजे 40, यानी मुझे 0 मिल रहा है, और यहाँ करूँगा तो 8 एकम 8 मिल रहा है इससे, और यहाँ 8 पंजे 40 या 8 5 जा 40, यहाँ मुझे ईजिली सोल्व कर लूँगा। देखो 8 × 125 × 291, देखो कितना इजी तरीके से हमने इसको पेयर बना लेंगे। कैसे, वो देखो, यह मल्टीप्लाई किया 8 पंजे 40 0, यानी 8 5 जा 40, कैरी का कितना, ये 4, 8 2 जा 16, यानी 8 दूनी 16, 16 और 4 20, यानी 16 + 4 20,
ये 2, 8 1 जा 8 यानी 8 एकम 8, 8 8 प्लस 2 ये हो गया 10 इंटू 291। अब क्या करना है, हमारे पास तो 3 जीरो आ गए। अब आपको मालूम है अगर मैं जितनी बार भी मल्टीप्लाई करूँगा ये 3 जीरो ले जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, ये कितना इजी तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। तो क्वेश्चन सेकंड के हमने 3 पार्ट कर दिए, ए बी सी, फर्स्ट के दोनों पार्ट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट कर लेते हैं, डी, और वो रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी जो 4th पार्ट है वो क्या कहता है कि 625 इंटू 279 इंटू 16 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों देखो कि जीरो कहाँ से मिल रहा है मुझे, क्या 5 9 जा 45 यहाँ जीरो मिल रहा है? नहीं, आपका दिमाग तुरंत गया, काम क्लिक किया, आपका माइंड क्या क्लिक किया, अरे मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ 30 देखो 625 इसको मल्टीप्लाई करूँगा 16 से और यह आ जाएगा 279, ये इंटू 279 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने क्या, आप देखो आपको 16 का पहाड़ा आना चाहिए यानी 16 की टेबल आनी चाहिए या डायरेक्ट। देखो अगर आपको टेबल लेना है, पहाड़ा याद है तो आप जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। मैं भी देखो करता हूँ, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो देखो 6 से करता हूँ, 6 पंजे 30 यानी 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 1 6 6 जा 36, 36 1 37 इंटू, यही रूल होता है। अब 1 से मल्टीप्लाई, अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आएंगे, तो 5 2 6, अब क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 0 0 0 0, वाओ 10,000। चेक करें, ये आ गया 10,000, ये 10,000 इंटू 279, चेक कर ले, यही है क्या, 0 0 0, बिल्कुल ठीक है 10,000। अब इसको 279 कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोस्तों देखो कितने जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी आपको एक सूटेबल मेथड फॉलो करना है। ठीक है, सूटेबल मेथड क्या कहता है, सूटेबल मेथड ये कहता है कि आपको अरेंज करना है और उसका एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, यानी या योग हो या गुणा हो, गुणनफल हो, वो जल्दी सोल्व हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा डी। ई क्वेश्चन लेते हैं इसी का, सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ई पार्ट क्या कहता है, ई पार्ट ये कहता है 285 इंटू 285 इंटू 5 इंटू 60। वही बात कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी तरफ से बेस्ट क्या कर सकते हो, बेस्ट पेयर कैसे बना सकते हो। मैंने कहा देखो अगर मैं इसको इससे करता हूँ तो 25 आ रहा तो मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया 30। लेकिन एक चीज़ और देखता हूँ मैं, 6 5 देखो अगर मैं इसको इससे करूँ 285 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 60 से, और बाद में उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। मैं यहाँ रफ करके बताता हूँ आपको किस तरह मल्टीप्लाई किया मैंने। देखो 285 इंटू 60, तो एक जीरो तो ऐसे कैसे आ गया। आप करते हैं 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल लगी 3, 6 8 जा 48 और 3 कितना 51, कैरी का 5, 6 दूनी 12 और 5 17, ये हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। और भी इजी हो सकता था अगर मैं क्या करता, मैं इनको मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर लेता तो और भी ये इजी हो सकता था, पर मैंने ऐसे कर लिया। यानी तरीका है आप कैसे कर सकते हो। तो 13100 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो ये 60 को, ये 285 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और ये कितना गया 0 0 5 5 7 35 का 5 3 5 1 5 और 3 8, ये इसका सॉल्यूशन आ गया।
तो दोस्तों 2 पॉइंट जो प्रश्न वाली 2.2 है उसके मैंने पहला के दोनों पार्ट किए। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने कितने पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5। एक क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो देखते ही आंसर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू फाइंड क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट कहता है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। दोस्तों देखो, आप यहाँ इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखो। यहाँ ये मल्टीपल हो रहे हैं और यहाँ ये मल्टीपल हो रहे हैं और दोनों के बीच में प्लस का साइन है। अब यहाँ मल्टीपल करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा मुझे। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये प्लस का साइन है, यहाँ ये प्लस का साइन ही है और यहाँ प्लस के साइन में से ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है, मतलब मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। मैंने कॉमन लिया, मैंने ये ले लिया 297 कॉमन लिया ब्रैकेट में, तो क्या बचा 1 इंटू 17 प्लस 1 इंटू 3। ये लो कितना इजी हो गया, 297 ये कितना आ गया 17 प्लस 3 कितना हो गया 20। 297 यानी 297 और ये कितना हो गया 20। अब आप देखो 1 0 तो ये आ गया। अब 2 से गुणा कर लेंगे, 2 7 14 या 2 7 जा 14 1 2 9 जा 18 और एक 1 19 2 2 जा 4 और एक 5। तो दोस्तों ये आ गया 5940। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका बी पार्ट और करते हैं अपन, थर्ड का। ठीक है, आप देख ले, आपको समझ में आया होगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, 54279 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया था उसका सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ ये नंबर देखो, ये मल्टीपल हो रहे हैं, ये नंबर मल्टीपल हो रहे हैं और बीच में क्या आ रहा है, उनके बीच में साइन आ रहा है प्लस का। तो यानी कॉमन ले सकता हूँ मैं, कॉमन लेता हूँ मैं। देखिए कॉमन क्या कॉमन लूँगा, ये वाला पार्ट कॉमन लूँगा। सेम नंबर है, सेम नंबर है, सेम संख्या है, कॉमन ले लिया मैंने लिखा 54279, ये कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 92 प्लस 8। ये लो दोस्तों, क्वेश्चन खत्म। कितना इजी तरीके से कर दिया अपन ने। 54279 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 हो गया और 92 प्लस 8 यानी 92 8 कितने 100। अब मल्टीप्लाई किया तो 100 है, तो 54279 और ये हो गया 00। ये आंसर हो गया आपका। देखें आप एक बार फिर, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसका बी कंप्लीट कर दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं सी। क्वेश्चन सी है हमारा थर्ड का सी। सी क्या कहता है, सी ये कहता है 81265 प्लस 169 माइनस, क्या बात है यहाँ, सॉरी बेटा ये देखो ये वाला प्लस है, 81265 इंटू, ये इंटू का साइन है 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69। ये क्वेश्चन है। अब देखो फिर वही सेम, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है और कुछ भी नहीं है। चेंजिंग ये है कि ये मल्टीपल हो रहा है और ये मल्टीपल हो, और बीच में साइन किसका दे दिया
माइनस का। अभी तक हमने प्लस का क्वेश्चन किया था, प्लस का साइन था। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे ये कॉमन आ रहा है इसमें, ये कॉमन आ रहा है। इन दोनों को क्या करो, बाहर निकाल लो। ये लो जी, बाहर निकाल दिया मैंने, 81265 बाहर निकाला, तो यहाँ ये तो पूरा आ गया, क्या बचा 169, काय का साइन है, माइनस का। जब ये पूरा बाहर आ गया तो कितना बचा, 69 बचा, और 69 ही तो बचा। अब यहाँ कितना है, यहाँ आ गया 100, 169 में 69 के तो 100, और ये हो गया 81265। तो दोस्तों देखो कितने जल्दी हमने ये क्वेश्चंस कर लिया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्वेश्चंस थर्ड का भी कौन से कर लिया, सी पार्ट कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अभी ये देखो, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 4 पार्ट थे, 4 में से मैं 3 पार्ट कर चुका, आपको एक पार्ट करना है, डी पार्ट। आप कर लेंगे मुझे मालूम है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सिर्फ एक, मैंने आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया इसमें करने के लिए। 738 इंटू 103 उपर्युक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें सारी प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट है, वो प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने कैसे भी करके इसको गुणनफल करना। देखो क्या लिख सकते हो आप, 738 इंटू 103 प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ। देखो क्या कर सकता हूँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं ऐसे लिखा 738 इंटू इस 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3। ये लो, हो गया क्वेश्चन। आप कहोगे कैसे हो गया, मैंने कहा देखो अब मेरा काम इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 73800 प्लस सिर्फ यही तो मल्टीपल करना है मुझे। मल्टीपल करना 3 8 जा तो 3 8 24 24, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11, कैरी का 1, 3 7 जा 21 यानी 7 या 21, 21 प्लस 1 22। अब सिर्फ क्या करना है, इनको ऐड करना है। देखो ऐड करते हैं, ये और ये ऐड हुआ, 0 प्लस 4 कितना हुआ 4, 0 प्लस 1 1, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 का 0 कैरी का 1, 3 प्लस 2 5, 5 और 1 6 और ये 7। तो दोस्तों कितने जल्दी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो इस तरह हमने जो 4th क्वेश्चन है उसका हमने ए पार्ट कर लिया, इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं अपन। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह देख ले कि मैंने इसको क्या किया, मैंने 103 को सिर्फ टुकड़े किए। 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 और फिर मल्टीप्लाई कर लें। इसका हम नेक्स्ट पार्ट करता हूँ मैं, बी पार्ट करता हूँ क्वेश्चन 4th का। क्वेश्चन 4th का बी पार्ट है, और बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट ये कहता है कि 854 इंटू 102। ये लो, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, अभी 103 था, अब ये 102 हो गया। क्या करेंगे आप इसको, 854 इंटू 100 प्लस 2। देखो कितना सिंपल हो गया। पहले आप क्या करेंगे, आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 854 और 2 0 है भाई, 100 है, ये लो जी 2 0 हो गया भाई। 100 को किसी भी नंबर से 2 0 तो लगेगा, प्लस अब यहाँ से सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 4 जा 8, 2 चौक 8, 2 5 जा 10, 10 की 0 कैरी का 1 यानी 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 2 8 जा 16 और 1 17, 2 यानी 2 8 16 और 1 17। अब सिर्फ क्या करना है, इसको लिखना है, ऐड करना है। देखो ये 0 और ये 8 कितना हो गया 8, ये 0 और ये 0 दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 0, ये 4 और ये 7
4 + 7 कितना होगा 11, कैरी का 1 है, ये 5 और ये 1, 5 + 1 6, 6 और 1 7 हो गया, और ये हो गया 8 बचा। आंसर आ गया 87,108। तो दोस्तों आज आपने देखा जो एक्सरसाइज हमने 2.2 करवाई, इसके मोस्टली सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए। अब आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। आशा करते हैं हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी। नमस्कार।